नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो रिलेटेड है टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्सेस। तो हम लोगों को ये समझना है टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की, फिर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। बेसिकली हम लोग जब दरवाजा ओपन करते हैं या बंद करते हैं तो या तो हम उसको पुश कर रहे होते हैं या पुल कर रहे होते हैं। कल हम बाहर खड़े हैं, दरवाजा अंदर की तरफ रूम की तरफ ओपन होना है तो हम लोगों को उसे क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। और अगर अंदर से हम लोगों ने उसको बंद करना है तो हम लोगों को उसको अंदर से पुश करना पड़ेगा, और बाहर से खड़े होकर अगर करना होगा तो हम लोगों को उसे पुल करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पुश और पुल होता है, ये एक किसी एक, जब आप पुश और पुल करते हो, दरवाजे को खींचते हो या उसे दबाते हो या पुश करते हो या पुल करते हो, तो वो किसी एक लाइन के गिर्द घूमता है। वो जो एंड पे जाके आप लोगों के पास वो कब्जे लगे होते हैं या जिन्हें आप एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हो, उसके गिर्द दरवाजा घूम रहा होता है। ठीक है, तो ये डोर जो ओपन होता है या बंद होता है, ये क्यों होता है? जो फोर्स हम उसके ऊपर लगाते हैं उसकी वजह से उसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है। टर्निंग इफेक्ट की सलाहियत पैदा होती है, और उस घूमने की सलाहियत की वजह से वो जो होता है दरवाजा जो होता है वो घूमता है। ठीक है, अब ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का। अब बात करते हैं व्हाट इज रिजिड बॉडी। दो तरह की बॉडीज होती हैं, रिजिड बॉडीज होती हैं या सॉफ्ट बॉडीज होती हैं। ठीक है, रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जो बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर एक बड़ा लार्ज नंबर ऑफ बड़ा एक चीज बना देती है। जैसे डोर ही है, डोर वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, लेकिन ये एक बड़ी चीज बन जाती है बाद में। ठीक है, और इनके पार्टिकल्स के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, और ये फोर्स लगने से ये इनकी शक्ल जो होती है वो चेंज नहीं होती। जैसे दरवाजे के ऊपर अगर हम हाथ से फोर्स लगाएं तो उस फोर्स लगाने से कोई भी उसकी शक्ल में चेंज नहीं आता, उसकी जो फेस होता है वो बदलता नहीं है। मतलब दूसरे वर्डों में हम बोलें तो रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जो अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाने से उस बॉडी की डीफॉर्म ना हो, उसकी शक्ल में कोई भी बिगाड़ पैदा ना हो, उसकी शक्ल जो है मतलब उसके जो भी अपेयरेंस है वो अपेयरेंस फर्क ना। जैसे हमारे पास शॉर्ट फॉर्म होता है, उस फॉर्म के ऊपर अगर हम हल्का सा भी फोर्स लगाए ना उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, वो थिन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये उस वजह से कहते हैं कि वो सॉफ्ट बॉडी है और ये रिजिड बॉडीज होती हैं। अब बात करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन वो चीज होती है, वो लाइन होती है किसी भी बॉडी के अंदर जिसके गिर्द वो घूमती है। जैसे एक डोर है, डोर जो होता है हम उसको घुमाते हैं तो वो उसके बिल्कुल एंड पे जाके वो हम लोगों ने एक रोटेटिंग पट्टी सी लगाई होती है, उसके गिर्द घूम रहा होता है। ठीक है, उस पॉइंट के इर्द गिर्द वो घूमता है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे हम लोग जो है, ये जो आपके पास ये चीज बनी हुई है जो टैप है, टैप ये ऊपर से जब आप खोलते हैं तो अपने बिल्कुल सेंटर पॉइंट के गिर्द ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट के गिर्द घूमती है, तो इसकी जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है। आप साइकिल के पहिए की बात कर लें, साइकिल का पहिया अपने एक्सल के गिर्द घूमता है। ठीक है, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? बिल्कुल सेंटर में उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो एक्सल है जिसके गिर्द वो घूमता है। तो वो पार्टिकल किसी भी बॉडी के जो अपने बिल्कुल सेंटर के गिर्द घूमते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, जो फोर्स हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर लगाते हैं टर्निंग इफेक्ट वो प्रोड्यूस करती है। जैसे हम लोग शॉर्पनर के अंदर पेंसिल डाल के घुमाते हैं तो वो घूमती जाती है, उसमें एक फोर्स पैदा होती है, वो ब्लेड से वो कटता जाता है। टर्निंग स्टॉप कॉक, जैसे हमारे पास वाटर टैब है, उसको हम घुमा के बंद कर लेते हैं। डोर नोब है, उसको ओपन करके, जैसे ये वाली एग्जांपल में डोर नोब है, हम लोग इसको घुमाते हैं इस वाले हैंडल को, दरवाजा ओपन हो जाता है। ये कुछ एग्जांपल थी टर्निंग। तो बेसिकली टर्निंग इफेक्ट होता क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। मतलब जो हमारा टर्निंग इफेक्ट होता है किसी भी फोर्स का, हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने की वजह से टॉर्क पैदा हो, और उस फोर्स लगाने की वजह से किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट पैदा हो, वो घूमने लग जाए, तो उसको हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स या बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। अब एक यहाँ पे फिर क्वेश्चन पैदा होता है कि डोर नॉब जो होता है, ये जो हम लोग हैंडल लगाते हैं डोर का, ये दूर क्यों लगाते हैं, ये हम लोग पास क्यों नहीं लगाते? आप लोगों ने देखा होगा कि जितना हम किसी भी बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास जाकर दरवाजे को बिल्कुल आप एंड से आप फोर्स लगाना शुरू करो तो बहुत ज्यादा फोर्स लगती है, लेकिन अगर आप हैंडल से पकड़ के घुमाओ तो बहुत कम फोर्स लगती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम दूर रखेंगे लोकेशन से फोर्स, और जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है उनके दरमियान में अगर फासला ज्यादा होगा तो हम लोगों को जो है वो फायदा ज्यादा होगा, और बॉडी जो है वो काम करेगी। अब इसकी एक और एग्जांपल है कि हम लोग अगर ये नट ले लेते हैं, एक स्पैनर से हम लोगों को नट खोलना है ये 4.11 में, तो अगर आप बड़ा स्पैनर लोगे जिसकी लेंथ ज्यादा होगी तो वो आसानी से खोल देगा।
और अगर क्या है छोटा स्पैनर लेंगे तो वो कम ज्यादा फोर्स लगाएगा, लंबे वाला स्पैनर कम फोर्स लगाएगा, हाथ से खोलोगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी, ओपन ही नहीं होगा। तो कहाँ पे लग रही है फोर्स? यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे रेड आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पे ये स्पैनर जो है, ये यहाँ पे एंड पे जो नट है वो ओपन हो रहा है, इन दोनों के दरमियान फासला ज्यादा है। ठीक है, तो फासला जितना ज्यादा होगा उतना आसानी से नट ओपन हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं मूवमेंट आर्म। जो नट से लेके फोर्स लगाने तक का फासला है उसको हम बोलते हैं मूवमेंट आर्म। ठीक है, मूवमेंट आर्म बोलते हैं, जैसे हम लोगों ने दरवाजे का हैंडल लगाया हो या घूमता है, उन दोनों के दरमियानी फासले को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट आर्म। ठीक है, इसका ये भी यहाँ पे भी एक दिखाया गया मूवमेंट आर्म क्या होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ पे वो बॉडी घूमती है और जहाँ पे फोर्स लगती है, इन दोनों के दरमियानी फासले को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट आर्म। और जहाँ पे हम लोग फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स लगाने वाली जगह को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और जहाँ पे ये दरवाजा घूमता है उसको हम बोलते हैं रोटेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जहां पे आप फोर्स लगाते हैं और जहां पे आपका वो बॉडी घूमती है, उन दोनों का जो दरमियानी फासला होता है उसको हम बोलते हैं मूवमेंट आर्म। ठीक है, जो बिल्कुल। टार्क फोर्स होती है डिपेंड करती है फोर्स के ऊपर और मूवमेंट पर, कि कितनी ज्यादा फोर्स लग रही है और उसका कितना ज्यादा है। फोर्स ज्यादा होगी, मूवमेंट आर्म जो होगा जो होगा मूवमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा होगा। इसी तरह से ज्यादा मूवमेंट आर्म होगा तो आपका फोर्स भी जो होगी वो जो टॉर्क है वो भी जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसके लिए एक फार्मूला जो है, वो फार्मूला जो है वो हम लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा, वो हम लोग देखते हैं क्या है। तो फार्मूला है, टॉर्क का फार्मूला होता है लेंथ, मतलब मूवमेंट आर्म। अगर आपके पास फोर्स और मूवमेंट आर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या निकल आता है? टॉर्क निकल आता है। टॉर्क का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है। और एक टॉर्क 1 न्यूटन, अगर किसी बॉडी के ऊपर, मतलब अ टॉर्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर इज कॉज 1 न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दी मूवमेंट आर्म। मतलब अगर आपका 1 मीटर का मूवमेंट आर्म हो और 1 न्यूटन की फोर्स लग रही हो तो आपके पास जो टॉर्क होगा वो 1 न्यूटन मीटर का। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था।